हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत मस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो है इस चैनल के माध्यम से यानी MK मोटिवेशनल के माध्यम से जो है आप लोग को जो है बहुलक का क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो मेरा ये प्रथम वीडियो होगा बहुलक के माध्यम से, ठीक है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है, ताकि जो एक भी क्वेश्चन जो रहा आपका जो है सांख्यिकी का जो अगर आए माध्य माध्यिका बहुलक, तो एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो थोड़ा भी देर ना करते हुए हम लोग अपने जो है टॉपिक पे चलेंगे। तो यदि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा यानी हमारे जो वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए, ताकि जो है इस वीडियो का भरपूर फायदा जो है बच्चों जो है उठा सके। ठीक है, तो चलते हैं बहुलक की ओर। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुलक जो है अगर देखा जाए तो सबसे आसान जो है बहुलक ही है। बहुलक में ज्यादा तुल तमान नहीं है। ठीक है, जो कि आपका 5 नंबर का आता है। आपका जो क्वेश्चन जो है ये बहुलक जब भी पूछता है तो 5 नंबर का पूछता है और बिल्कुल आसान है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आप बेहतर तरीके से देखिए और ये वीडियो इस तरह से बताएंगे, इतने आसान तरीका से बताएंगे कि आज देखने के बाद आप इससे पहले बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर अंत तक आप देखते हैं तो बहुलक जो है आज जो है अच्छे कंप्लीट तरीके से आप जो है सीख पाएंगे। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है चलते हैं बहुलक की ओर और आप लोग जो है थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि लगे कि नहीं मेरा वीडियो कोई देख रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। जो आपको जैसा समझ में आए उस तरह से आप कमेंट जो है कीजिए। ठीक है, ताकि अपने वीडियो को जो है अगले जो है सुधार सके, ताकि जो भी कमियां इस वीडियो में है वो अगले वीडियो में कमी न रह पाए। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए, ताकि जो भी इस वीडियो में जो कमी है वो अगले वीडियो में जो है कमी न रहे। ठीक है, कोशिश करेंगे ताकि जो अगला वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमी ना हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बहुलक की ओर। तो ध्यान दीजिए, ये बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में क्या होता है कि बस 2 ही कॉलम की आवश्यकता होती है। पहला कॉलम होता है जो वर्ग अंतराल बोलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, किसी प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन 0 से 10, 10 से 20 हो, 5 से 10 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये वर्ग अंतराल है। और दूसरा कॉलम होना चाहिए बारंबारता। अगर बारंबारता अगर दिया रहे तो अब उसका यानी कोई भी निकालने का जरूरत अब नहीं है। जैसे माध्य में बहुत सारा कॉलम निकालना था, x1 निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, फिर f1 x1 निकालना था। ठीक है, अगर x यानी बारंबारता नहीं दिया तो बारंबारता भी निकालना था। तो इसमें क्या है कि बारंबारता को ढूंढना होगा कि बारंबारता दिया है या नहीं दिया है। अगर बारंबारता नहीं देगा तो सबसे पहले हम लोग बारंबारता जो है निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज ये दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से इधर कि कारों की संख्या में जो दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है और ये पहले से लिख चुका है कि ये बारंबारता है। तो अब इसमें कोई भी झंझट नहीं है। अगर नहीं देगा बारंबारता तो हमें बारंबारता को निकालना होगा। तो बारंबारता दे चुका है, इसलिए हमको इसमें कोई झंझट नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब बहुलक देगा तो सबसे पहले हम लोग जो बारंबारता दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा संख्या जो है वो क्या है। तो आप लोग बेशक देख सकते हैं ये बारंबारता में जो सबसे बड़ा संख्या वो क्या है। तो यहां देखिए सबसे बड़ा संख्या इसमें 20 नजर आ रहा है। जो 20 नजर आ रहा है वही हमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा,
हमें केवल बहुलक में बारंबारता की जरूरत पड़ती है और वर्ग अंतराल की। अगर बारंबारता पहले से दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है, तो अब हमें किसी का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए अब इसी के आधार पे सारा जो है डिफिनीशन तैयार हो और बन भी जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुलक का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F4 माइनस F2। ठीक है, F1 माइनस F4, सॉरी यहाँ गलती लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ होगा F1 माइनस F4 बटा में 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया था। ये L प्लस F1 माइनस F4 बटा में 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H होता है। ये आपका जो है फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जब फॉर्मूला हमें ज्ञात हो गया, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लाइट बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो रहा है जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कैमरा को थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है अब क्या है, ये फॉर्मूला जो आपका है, सबसे पहले बारंबारता है। बारंबारता को हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या होगा उसको देखेंगे, तो बड़ा 20 है, इसी को हम लोग इस तरह से घेर लिए। अब यही समझिएगा, जो सबसे बड़ा है जिसको हम लोग घेरे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं F1 कह सकते हैं, F1। और F1 से भी पहले क्या, एक से पहले क्या होता है, गिनती। अगर हम लोग पढ़ते हैं गिनती, तो गिनती में क्या होता है, एक से पहले। थोड़ा गला में खराश है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के प्रति जो है वीडियो बनाना इम्पॉसिबल जो है उसको पॉसिबल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ जो है F1 है, यानी कहने का मतलब एक से पहले क्या आता है, तो 0 आता है। तो यहाँ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 1 हो गया, फिर उसके नीचे वाला जो है 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि जो सबसे बड़ा होगा वो 1 होगा, यानी F1 हो जाएगा, तो उसके ऊपर वाले F0 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ये हमेशा जो वर्ग अंतराल में जो छोटा होता है वो L होता है, तो L हो गया। ठीक है, और जो H है यहाँ H, तो H का वैल्यू क्या होता है, हमेशा वर्ग अंतराल की माप, यानी बड़ा वाले में से छोटा वाले को हम लोग माइनस कर लेंगे, वो H का वैल्यू होगा। तो अब यहाँ मान शिफ्ट कीजिए, L का मान देखिए यहाँ 40 है, तो 40 करेंगे प्लस F1, तो F1 का मान देखिए 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। FO का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। ये 2 है तो 2 लिख दिए। ये F1, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह देंगे। और F1 का वैल्यू कितना है, तो F1 का जो वैल्यू है वो आपका देख लीजिए ध्यान से कि 20 दिया हुआ है, क्या है, 20 है। ठीक है, तो 20 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20, और ये माइनस है तो माइनस FO, तो FO का मान कितना है, 12 है आपका, तो 12 लिखिएगा। ठीक है, अब हम ये माइनस है तो फिर माइनस F2, तो F2 का मान कितना है, 11 है, तो यहाँ जो है 11 लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, यहां बच गया आपका H, तो H का मान 50 में से 40, वर्ग अंतराल जो है यहां से, तो इसमें से घटाइएगा तो आपका 10 आएगा ना, तो 10 लिखिएगा यहाँ पास। अब हो गया आपका 40 का 40 प्लस ये 20 में से 12 घटेगा तो ये 8 हो गया। अब 2 में 20 में गुणा करेंगे तो आपका 40 हो गया, और माइनस होता है प्लस, यानी कि ये दोनों को जोड़ना होगा, तो 2 1 3 और 1 हो गया आपका 2, यानी 23 हो गया, और यहाँ 10 है तो
10। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे अब हम लोग। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो है ये 40 है तो 40 लिख रहे हैं, प्लस ये 8 है तो 8 ही है। अब घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 हो गया। ये हासिल दिया था 3 बच गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ 10 है। तिर्यक करेंगे गुणा तो 17 से 10 जो है नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो यहाँ 40 के 40 प्लस 8 में 10 में गुणा करेंगे तो 80 बटा में 17 हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पास 40 के 40 प्लस में 80 में 17 से भागा देना है। ठीक है, तो भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 4.7 आएगा, 7 जीरो कुछ करके आएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो अब इतना आया, किसके जगह पे आया, ये 80 बटा में 17 के जगह पे ये आया। तो अब इसको जोड़िए, 40 और 4 जोड़ देंगे तो 44, और प्लस ये 7 है तो 7, 0 5 है तो 5, इतना ही जो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुलक जो है ज्ञात कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार बता देते हैं। ये बहुलक में क्या होगा, बारंबारता हमें चाहिए। अगर बारंबारता नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें बारंबारता को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ है कारों की संख्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल के रूप में। ये बारंबारता पहले क्वेश्चन में लिख चुका है कि ये बारंबारता है। ठीक है, तो जब बारंबारता दिया रहेगा तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को हमें चूज करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 20 था, तो 20 वाले को इस तरह से घेर लेंगे। जो 20 जो होगा सबसे बड़ा जो होगा उसको F1 कहते हैं, इसके ऊपर वाले को F और नीचे वाले को F2 कहते हैं। इधर वाला जो दोनों में से जो छोटा है वो L है, और ये दोनों में से घटाएंगे जितना आएगा वो H का मान होता है। तो 50 में से 40 घटेगा तो ये 10 लिखे यहाँ पास H के जगह पे। बाकी सारा मान शिफ्ट कर लेंगे, 40 के 40, 20 में से 12 घटेगा 8, ये 2 में 20 में गुणा करेंगे 40, माइनस माइनस प्लस, 12 और 11 जोड़ेंगे 23, ये बड़ा इसके चिन्ह माइनस है तो माइनस, ये 10 है तो 10, ये 8 है तो 8, 40 में से 23 को घटाइएगा तो आपका आएगा 17। ठीक है, 17 आएगा। अब यहाँ 10 है तो 10, अब 10 में और 8 से गुणा करेंगे क्योंकि 17 और 10 नहीं कटेगा। कटेगा अगर मान लीजिए कटता तो कटाते, नहीं कटने लगेगा तो नहीं कटाएंगे। 10 में 8 से गुणा करेंगे 80, नीचे 17 हो गया। अब 40 के 40 और इससे भागा देंगे तो आएगा 4.70 कुछ आएगा। इसीलिए हम इसको लिख लिए हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 4 44, दशमलव की तरफ जितना उतना लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि फिर जो है इस पे जो है कोई वीडियो बना सके। लेकिन एक जो है एक अभी वीडियो जो है सांख्यिकी का डालेंगे, जिसमें जो है जब ये जैसे बहुत सारा क्वेश्चन देता है कि 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, ऐसे क्वेश्चन एक बता चुके हैं। लेकिन इसमें देखिए कंटिन्यू है, 0 से 10, 10 से 20, बहुत ही मस्त क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं अगले वीडियो में। तो हमारे अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही मस्त है। क्योंकि वो तरीका अभी तक जो हम बताया नहीं है, जो अपवर्जी विधि जो होता है और समावेशी विधि होता है, उसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए इसमें सब कंटिन्यू है, 10 है यहाँ समाप्त तो 10 से चालू है, 20 समाप्त है तो 20 से चालू है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 0 से 10 हो तो यहाँ 11 होगा, हो सकता है 11 से 20 हो तो यहाँ 21 होगा, फिर 21 से 30 हो तो यहाँ हो सकता है 31 होगा। इस तरह से जब कहने का मतलब कि कंटिन्यू ना रहे, यहाँ 30 है तो 30 ही तो चालू है, लेकिन हो सकता है यहाँ 30 समाप्त है लेकिन यहाँ 31 होगा, यहाँ 40 समाप्त है यहाँ 41 हो जाएगा। तो वो जो है अगर इस विधि से बनाएंगे, बहुलक हो चाहे माध्यक, ये जो बता रहे हैं जो गैपिंग होता है, एक का गैप होता है, वो माध्यक के लिए होता है और बहुलक के लिए। ठीक है, माध्य में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, गैपिंग हो चाहे ना हो, कंटिन्यू भी रहेगा तो भी उसी तरह से बनेगा, उतना ही आंसर आएगा, कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगा। लेकिन माध्यक में और बहुलक में अगर गैपिंग हो गया तो उसका जो है बनाने का विधि जो बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है, जो बहुत ही मस्त है। इसलिए उसको जो है अगले वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, इसलिए उसका जो है बेसब्री से आप इंतजार कीजिए।
अगले वीडियो में वो देने के बाद में चलेंगे त्रिकोणमिति की ओर। ठीक है, जो VBI क्वेश्चन होगा त्रिकोणमिति का, वो क्वेश्चन जो है वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है गाइड कर देंगे, ताकि जो परीक्षा में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी न हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।